देश और दुनिया में कोरोना वायरस का संकट जारी है। भारत में भी कोरोना वायरस के कुल मामलों की संख्या 79 लाख के आंकड़े को पार कर गई है। पिछले 24 घंटे में 45,149 नए कोरोना वायरस के मामले दर्ज किए गए हैं और 480 कोरोना संक्रमितों ने अपनी जान गंवाई है। बीते दिन 59,105 मरीज ठीक भी हुए हैं और देश में कोरोना वायरस से ठीक होने वाले लोगों की संख्या बढ़कर 71,37,000 के पार चली गई है। एक्टिव केस भी घटकर 6,53,000 पर आ गए हैं। हालांकि देश में कोरोना संक्रमितों की कुल संख्या 79,09,000 पर पहुंच गई है। इनमें से 1,18,534 मरीजों की मौत हो चुकी है। देश में रिकवरी रेट 90.02% हो गया है, जो राहत दे रहा है। लेकिन देश पर कोरोना वायरस का संकट अब भी बरकरार है। महाराष्ट्र की हालत सबसे ज्यादा चिंताजनक है। इस बीच महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। दुनिया भर में कोरोना वायरस के संक्रमण के कारण मचे कोहराम के बीच कोरोना वायरस की वैक्सीन पर भी तेजी से काम चल रहा है। इस बीच ऑक्सफोर्ड वैक्सीन से जुड़ी एक अच्छी खबर सामने आई है। कोविड-19 वैक्सीन की रेस में सबसे आगे माने जाने वाली ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की वैक्सीन के नतीजे अच्छे रहे हैं। रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक एस्ट्राजेनेका की ओर से जानकारी मिली है कि ऑक्सफोर्ड और एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन बुजुर्गों पर असरदार रही है। रिपोर्ट में बताया गया है कि इस वैक्सीन के परीक्षण के शुरुआती परिणाम बताते हैं कि ये वैक्सीन बुजुर्ग लोगों में एक मजबूत प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया पैदा करती है। फाइनेंशियल टाइम्स में छपी रिपोर्ट के अनुसार ये पता चला है कि वैक्सीन बड़े आयु समूहों में सुरक्षात्मक एंटीबॉडी और टी कोशिकाओं का निर्माण करती है। रिपोर्ट में बताया गया है कि ये निष्कर्ष जुलाई में जारी किए गए थे, जिसमें 18 से 55 साल की आयु के स्वस्थ वयस्कों के समूह में वैक्सीन से उत्पन्न होने वाली मजबूत प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया थी। दरअसल इससे पहले कई शोध में ये बात सामने आ चुकी है कि कोरोना वायरस से बुजुर्गों को ज्यादा खतरा है, क्योंकि उनका प्रतिरक्षा तंत्र अपेक्षाकृत कमजोर होता है। ऐसे में ऑक्सफोर्ड वैक्सीन से जुड़ी ये राहत भरी खबर है। यहाँ बता दें कि एस्ट्राजेनेका ने ये वैक्सीन ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के रिसर्चर संग मिलकर बनाई है। इस वैक्सीन का भारत में भी एडवांस स्टेज का ट्रायल जारी है। वैक्सीन को कोविशील्ड नाम दिया गया है और सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने एस्ट्राजेनेका से कोविशील्ड की 100 करोड़ डोज का करार किया है और सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ही भारत में इसका ट्रायल करवा रही है। वैसे ब्रिटिश अखबार द सन की रिपोर्ट के मुताबिक ऑक्सफोर्ड वैक्सीन से जुड़ी एक और अच्छी खबर ये है कि ब्रिटेन में अस्पतालों से कहा गया है कि वो 2 नवंबर से शुरू हो रहे सप्ताह से वैक्सीन की तैयारी शुरू कर दे। उधर ऑक्सफोर्ड वैक्सीन के साथ ही स्वदेशी वैक्सीन कोवैक्सीन से भी जुड़ी एक अच्छी खबर सामने आई है। भारत बायोटेक और आईसीएमआर की ओर से बनाई जा रही वैक्सीन कोवैक्सीन का 3rd फेज ह्यूमन ट्रायल भुवनेश्वर में शुरू होने वाला है। ओडिशा के इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज एंड सम अस्पताल में ये परीक्षण किया जाएगा। इसके साथ ही देश के 21 संस्थानों में भी ये परीक्षण किया जाएगा, जिसमें देश के 25,000 से ज्यादा वॉलंटियर्स शामिल होंगे। उधर वर्ल्डोमीटर के अनुसार दुनिया भर में अब तक 4,33 लाख से ज्यादा कोरोना संक्रमित सामने आ चुके हैं। इनमें से 11,59,000 लोगों ने अपनी जान गंवा दी है, तो वहीं 3,19 लाख मरीज ठीक हो चुके हैं और पूरी दुनिया में एक्टिव केस की संख्या बढ़कर 1 करोड़ हो गई है। यानी कि फिलहाल इतने लोगों का इलाज चल रहा है। और चिंता की बात यह है कि कई देशों के कुछ जगहों पर कोरोना वायरस के मामले फिर बढ़ रहे हैं, जिसे कोरोना वायरस की दूसरी लहर की तरह देखा जा रहा है, जिसमें यूरोप काफी आगे दिख रहा है। वहीं कोरोना वायरस की दूसरी लहर को देखते हुए दुनिया भर में कोरोना वायरस की वैक्सीन की मांग और तेज हो गई है। वैसे यहाँ एक बात जरूर साफ कर दें कि दैनिक जागरण कोरोना वायरस की किसी भी वैक्सीन या दवा के इस्तेमाल की सिफारिश नहीं करता है, न ही किसी दावे की पुष्टि करता है। दैनिक जागरण के वीडियोस सिर्फ और सिर्फ जानकारी के लिए हैं।